सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और महान व्यक्तित्व। इनके जन्मदिन को ही 5 सितंबर के दिन अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 40 साल अध्यापक रहे ये महान व्यक्ति। एक बार विदेश गए हुए थे तो किसी अंग्रेज ने टोंट कर दिया कि हम गोरे और तुम्हारा रंग ये काला, तो ये कैसे है, हमारी तुम्हारी क्या बराबरी और होता कैसे, क्यों हो रहा है, ये कुदरत ऐसा क्यों करती है, हम सुपीरियर हैं और तुम इन्फीरियर हो क्या। बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हाजिर जवाब बहुत थे। क्या बोला, बोले देखिए ऐसा है कि एक बार भगवान बनाने लगे चपाती, रोटी बना रहे थे तो रोटी बनाने लगे, अब जल ना जाए इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी पलटी मार दी रोटी को, तो रोटी रह गई कच्ची लेकिन सफेद सफेद रही, वो बन गए अंग्रेज। फिर अगली चपाती बनाने लगे तो उनको लगा कि यार ये तो कच्ची ना रह जाए कहीं, उन्होंने और ज़्यादा थोड़ा सेक लगा दिया उसको, तो वो रोटी बन तो गई अच्छी लेकिन रंग हो गया काला थोड़ा सा, वो हो गए हिंदुस्तानी। तो उन्होंने कहा कि देखो ना तो अंग्रेज सुपीरियर है ना ही हिंदुस्तानी इन्फीरियर है, हिंदू इन्फीरियर नहीं है, ये भगवान ने ही दोनों तैयार करके भेजे हुए हैं। रंग से कोई मतलब नहीं, कर्म हमारा निश्चित करता है कि हम क्या हैं। अब इतने महान हमारा बैकग्राउंड है, हम लोग ना रंग देख करके डिवाइड किया करते थे ना ढंग देख करके, ये कर्म के अनुसार चलता था सारा सिस्टम जो जात पात का रहा। बीच में बुराइयां आई लेकिन भारत की महानता देखिए, जहां जहां कहीं कहीं बुराई लगती गई, जो जो ऐड हुआ उसको डिलीट भी मारते गए। दुनिया में सिर्फ एक शख्स, सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है कैंसर ठीक होता है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, शुगर डायबिटीज ठीक होती है, किडनीज रिपेयर हो जाती हैं, पेनक्रियाज रिपेयर हो जाते हैं, हार्ट लीवर सब रिपेयर हो जाता है अंदर ही अंदर। स्वामी रामदेव छाती ठोक के अगला बंदा बोल रहा है, कौन कौन उसका सहयोग कर रहा है, कितने भारत के लोग हैं जो झंडा उठा करके उनके साथ खड़े हैं। डाउट, हम जो हिंदुस्तानी हैं सेल्फ डाउट में हैं आज भी। हमें लगता है कि अंग्रेज अगर कोई बताएगा कोई बोलेगा तो वही सही है। मैं देखता हूं कई लोगों को, वो अंग्रेजी में अगर वही जो स्वामी रामदेव जी बात कर रहे थे कोई अंग्रेज बताए उसको वो बड़ा पॉजिटिव ले लेते, अरे उसने बोला था। और स्वामी रामदेव जी इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, सवेरे 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अगले खूब मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए? हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए। सारी दुनिया लूटी जा रही है दवाइयों की कंपनियों द्वारा, सारी दुनिया। बताइए मुझे, पैरासीटामोल से नुकसान नहीं होता खाने से? बहुत सारे देशों में बैन है पैरासीटामोल, हिंदुस्तान में नहीं है बैन, तो क्या उसके साइड इफेक्ट नहीं है? सिट्रिजिन खा रहे हैं आप बोलते हैं एंटी एलर्जिक है, चलो कोई गल नहीं सिट्रिजिन खाओ, थोड़ी देर नींद आंदी कोई फर्क नहीं पड़ता। यार भाई, आप लोगों ने अपनी किडनियां खराब कर ली, लीवर डैमेज कर ली है। इस चीज को रोकने वाला बाबा रामदेव, वो बोलते हैं भाई ये ऐसे ऐसे काम कर लो आप सब ठीक हो जाओगे। लेकिन दिक्कत कहां आती है? स्किन को देख करके। आज भी हम लोग गोरी चमड़ी वालों के बयान की इंतजार करते हैं कि वो अगर बोलेगा तो। जापान में रिसर्च हुई, उस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला जिसने बोला महीने में एकादशी का अगर व्रत रख रहे हम लोग हमारी भाषा में, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा जाएगा व्यक्ति। अब साइंस ने उनको क्या करा, वैज्ञानिकों ने नोबेल पुरस्कार दे दिया। यही बात हमारे सदियों से बोले जाते थे, हमारे ग्रंथों पे डाउट, सेल्फ डाउट। हम लोगों में अब कमी किस चीज की है कि हमारे जो अपने हैं, जो हमारे हैं, हमें उस पर भी विश्वास नहीं होता, और उसका परिणाम क्या होता है? दुर्गति।
जिस मनुष्य को अपने अपनों पे डाउट हो जाए, अपने परिवार पे डाउट हो जाए और वो तीसरे बंदे को अपना समझने लगे, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ये सच है या नहीं आप खुद जानिए। जिन युवाओं को ये लगता है कि कोई व्यक्ति उनको उनके परिवार के विरोध बातें बता रहा है, ले तेरी माँ तो ऐसे तेरे को गुस्सा करती है, तेरे पिता तेरी इंसल्ट करते हैं, तेरा ध्यान रखो, ये बड़ी गलत बातें हैं। जाने अनजाने वो आपका दुश्मन है। हाँ, पढ़ाई के मामले में अगर माता पिता आपको बोलें तो वो आपके मित्र हैं और वही बोलते होंगे। आज के टाइम में कोई किसी को और नहीं बोलता, सिर्फ माँ बाप ही बोलते हैं। आपके परिवार को तोड़ने की अगर कोई साजिश करता है तो वो आपका अपना कैसे हुआ। ऐसे ही हमारे देश को अगर कोई तोड़ने या बांटने की आज के टाइम पे बात करेगा, पिछली बातें बता बता करके, तो वो हमारा दोस्त तो नहीं हो सकता, वो हमारा दुश्मन है। और हमारे समाज को, हिंदू समाज को डट करके खड़ा होना है। हिंदू बोले तो हिंदुस्तान के पूरे समाज को खड़ा होना होगा, किसी भी धर्म से आप। लेकिन अगर देश को तोड़ने की कोई बात करे, एकदम से हुंकार भर दीजिए। ऐसे लोगों की नाक में दम हो जाना चाहिए कि हम लोग जब बात करें तो बड़ा सोच समझ करके बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।